दोस्तों, मैं अनिल आज आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव लर्निंग पे आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लिविंग और नॉन लिविंग जो होते हैं और लिविंग में क्या क्या उनके कैरेक्टर्स होते हैं, नॉन लिविंग के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। और फिर इसमें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लिविंग के जो हैं प्लांट और एनिमल के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, इसमें कि प्लांट के क्या कैरेक्टर हैं लिविंग, एनिमल के क्या कैरेक्टर्स हैं लिविंग। तो इसमें डिफरेंस भी करूंगा। उसके बाद में आप देखते रहिए जो इतने हैं कि सजीव है या निर्जीव है, मतलब हम कैसे कहेंगे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम कैसे कहेंगे कि ये सजीव है या फिर निर्जीव है। तो इसके लिए कुछ कैरेक्टर शो करेगा, तो वही कैरेक्टर मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर हैं लिविंग्स के और नॉन लिविंग्स के। तो नॉर्मली ये लिविंग्स जितने भी कैरेक्टर हैं ये सब यहाँ से लगा के यहाँ तक, और बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे इतने ही कैरेक्टर हैं, आगे बहुत से कैरेक्टर होते हैं जो कि लिविंग के कैरेक्टर होते हैं। उसमें प्लांट के अलग कुछ कैरेक्टर होंगे, एनिमल के कुछ अलग होंगे। तो इस तरीके से दोनों के कैरेक्टर इसमें भी अलग अलग शो करते हैं। ग्रोथ होती है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। अब प्लांट में और एनिमल में दोनों में ग्रोथ होती है। अब इसमें ये देखना है कि किसमें जीवन पर्यंत होती रहती है, इसमें एक समय के बाद रुक जाती है। तो अब जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो है अब ग्रोथ जीवन पर्यंत, जब तक ये डेड नहीं हो जाते हैं तब तक इनकी जो ग्रोथ है होती रहती है। जबकि एनिमल में जो है ग्रोथ इनकी एक समय के बाद रुक जाती है। ये नॉर्मली देखा जाता है 45 ईयर के बाद समथिंग ग्रोथ जो है हो जाती है। 40 या 40 से 45 के बीच में जो है ग्रोथ होके कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में कोई ग्रोथ होती नहीं है। तो प्लांट में पूरे मतलब जब तक कि इनकी लाइफ रहती है, एंड ऑफ लाइफ, जब तक कि पूरे की लाइफ जब तक इनकी मृत्यु नहीं होती है तब तक इनकी लगातार जो है होती रहती है, एंड ऑफ लाइफ। इनकी जो है एनिमल्स की है जो है एक समय के बाद लगभग 40 से 45 के समथिंग ये रुक जाती है। तो ग्रोथ क्या, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, फिर उसकी एज बढ़ती है, उस तरीके से बड़ा होता जाता है, फिर और भी उसका मानसिक शारीरिक हर तरीके से उसका विकास होता है और ग्रोथ भी होती है उसकी। जैसे छोटे हाथ पैर, इसके बाद बड़े उनकी सेल डिवाइड होकर के अंग, और ये एक नवजात शिशु से लेके एक यंग होता है, उसके बाद में फिर यहाँ पे जाके डेवलप होता रहता है, लेकिन ग्रोथ रुक जाती है उनकी। है कि अब ये नहीं है कि वो जीवन पर्यंत बढ़ते ही जाएं। आप 6 या 7 फुट तक हो गए, उसके बाद में पता चला कि 70 या 80 मतलब बढ़ते ही जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता इनमें। और इनमें प्लांट में होते हैं लगातार 10 साल का जो भी हो, जितने भी, जब तक ये इनकी डेड नहीं होती है, मतलब मृत्यु नहीं होती है, हिसाब से अगर बोला जाए मृत्यु नहीं होती, तब तक ये जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। आप एक जैसे डाल है, एक पेड़ ले लिया, उसकी आपने एक डाल काट दी तो क्या होता है, दूसरी डाल निकल आती है वहां से। और फिर इसी तरीके अगर आप किसी जैसे कोई भी एनिमल है, अगर आप कुछ में होता है, कुछ एनिमल हैं जो एक्सेप्शंस हैं, तो उसमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। लेकिन जो है एनिमल में मोस्टली जो एनिमल हैं, ह्यूमन वगैरह हैं, इनमें अगर आप कोई भी एक अंग उनका काट दीजिए तो वो नहीं हो पाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। वो नॉर्मली जो है एक नेचुरली होती है, क्योंकि चाहे वो छोटा हुआ फिर 1 फुट का 2 फुट का इस तरीके से लगा के 5 6 7 फुट तक होते रहते हैं। और जो है प्लांट ये बढ़ते रहते हैं जब तक इनकी डेड नहीं होती है। ये आपका जो है ग्रोथ फर्स्ट कैरेक्टर हो गया आप लिविंग जो है आपके प्लांट और एनिमल के। सेल वॉल, अच्छा सेल वॉल की सेल जो होती है, सेल वॉल जो प्लांट में है,
प्लांट में सेल वॉल आपकी सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, जबकि एनिमल में से सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये बहुत ही अगर देखा जाए तो यूनिक है इनका और इनका, ये बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे प्लांट और एनिमल को, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें जो है सेल वॉल पाई जाती है प्लांट में, और जो आपके एनिमल्स होते हैं इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एक सेल आप बनाते हो, ये नॉर्मली आप अगर सेल ले लिए तो इसके ऊपर जो है सेलुलोज की ये सेल, चलिए इसको आप एक यहाँ पे एक सेल बना लीजिए, तो इसके ऊपर ये सेलुलोज की ये आपकी सेल हो गई, ये सेलुलोज की ऊपर एक वो सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है, एक ऊपरी परत पाई जाती है। एनिमल में ये सिर्फ क्या होता है, एक सेल ही होती है, इसके ऊपर सेल वॉल एब्सेंट होती है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको ये आप बना लीजिए इसको सही समझाने के लिए। इसके बाद में आप यहाँ पे आप लिख लीजिए सेल वॉल जो है इसमें, और एनिमल में एब्सेंट होती है। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है प्लांट और एनिमल का। इससे ये मतलब अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकली तो ये इसी से ही डिफरेंशिएट करेंगे। बाकी वो काफी हैं जो कि कैरेक्टर हैं, लगभग बहुत से सेम पाए जाते हैं प्लांट और एनिमल के, लेकिन ये जो कैरेक्टर है बहुत यूनिक कैरेक्टर है प्लांट और एनिमल का। अब एक क्लोरोफिल हो गई। अब क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल किस एनिमल में नहीं पाई जाएगी और इसमें प्लांट में आपके क्लोरोफिल पाई जाएगी। अच्छा, भोजन ये लोग क्यों पाई जाती है मतलब क्लोरोफिल में प्लांट में, क्योंकि ये लोग इसी से भोजन बनाते हैं। प्लांट एनिमल में नहीं एब्सेंट होती, तो ये लोग दूसरे पे आश्रित होते हैं कि हम लोग पेड़ पौधे से भोजन लेते हैं, जबकि ये लोग अपने आप भोजन बना लेते हैं। सूर्य के मतलब वही जो है आपके फोटोसिंथेसिस करके आगे आएगा, वही हम आपको बताएंगे। तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट इसमें एब्सेंट होती है, एनिमल में क्लोरोफिल एब्सेंट होती है। अच्छा, इसमें एक ये होता है, ये आपका क्लोरोफिल, हाँ सही है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट और उसमें एब्सेंट होता है, वो एक्सेप्शन है, लेकिन वो आपको इतना नहीं जानना है। अब आप नेक्स्ट जो है इनका फोर्थ है कैरेक्टर क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें ये जो है भोजन कैसे मतलब ग्रहण करते हैं, तो आइए देखते हैं इनको। मतलब ये कैसे होल, ये प्लांट जो है आपके होलोफाइटिक, ये आपके होलोजोइक होते हैं। होलोफाइटिक मतलब कैसे कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोफाइटिक ऐसे आप देखे होंगे कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मतलब जो करेंगे किसकी, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये बना लेंगे, तो इसको फाइटिंग मीन्स ही होता है प्लांट, इसका मतलब ये होता है प्लांट, और जोइक मीन्स एनिमल। ये तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति से जो भोजन बनाते हैं, अपने आप बना के अपने आप मतलब खा लेते हैं। और ये जो होते हैं पेड़ पौधे से भोजन, मतलब पेड़ पौधे को बना वो पेड़ ये प्लांट पेड़ बनाएंगे भोजन, उसके बाद में क्या करेगा मनुष्य, उसको ले आता है अपने अपना बना के खा जाता है। तो ये जो प्रक्रिया हुई एनिमल द्वारा कि दूसरे पेड़ पौधे से भोजन लेके फिर अपना जो है पोषण कर रहा है, ये जो प्रोसेस हुआ ये आपका होलोजोइक हुआ। और जो प्लांट में जो अपने आप भोजन बना के पोषण कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस हुआ आपका होलोफाइटिक हुआ। अच्छा, फोटोसिंथेसिस देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण इसको कहते हैं। तो ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये ऊपर बताया था, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये लोग अपना भोजन, और इसमें
ये एब्सेंट होती है। इसी तरीके से ये होलोजोइक हो जाते हैं, क्योंकि ये तो भोजन पेड़ पौधे से लेंगे, जबकि ये अपना क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने आप बना लेंगे। नेक्स्ट जो है पॉइंट है 6, मूवमेंट। इसको गति कहते हैं। अब गति देखते हैं। गति जो सजीव जो होते हैं, नॉर्मल है भाई, ये सजीव जो है वो गति करेंगे। अब गति कैसे कैसे करते हैं, प्लांट कैसे करते हैं और आपके एनिमल कैसे करते हैं। तो आप लोग प्लांट भी देखे होंगे गति कैसे, वो आप कद्दू का पेड़ देखे होंगे, कद्दू हुआ, लौकी हुआ या फिर अमर बेल, कैसे वो अलग तरीके से गति करता है। जबकि जो है ये एनिमल जो है, एनिमल जहाँ से जाके ये वहां पे चला जाता है, अपने आप मतलब मूवमेंट करता है। तो ये जो है ये भी गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और ये भी मूवमेंट करते हैं। इन दोनों का सेम कैरेक्टर है, लेकिन गति इनकी जो वो हुई गति की जाती है वो मतलब क्लाइंबिंग करके होती है। क्लाइंबिंग में कूद कूद के चलते हैं। और जो वो मनुष्य हैं, ये जैसे कि कद्दू का पेड़ होता है वो नीचे लेट जाता है, या दूब घास आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें थोड़ी सी बड़ी, उसके बाद नीचे जड़, जैसे ये दूब है, ये है आपका सॉइल हुआ, तो ये दूब यहाँ पे होगा, तो फिर उसके बाद में यहाँ पे ये इसकी जड़ें आ जाएंगी, फिर इसके बाद में ये सब जड़ें आ जाएंगी। तो इस तरीके से होगा, जो कि मनुष्य नॉर्मली दो पैर से चला जाता है, मूवमेंट करता रहता है। तो ये आपका मूवमेंट्स हो गया, गति हो गई, गति का कैरेक्टर हो गया। एब्जॉर्प्शन, मिनरल न्यूट्रिशन, ये वही बताया था, जैसे कि ये लोग किस तरीके से एब्जॉर्प्शन मिलना मतलब, या फिर वो कैसे लेते हैं, सॉइल से अपना लेते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन जो है सॉइल से लेते हैं। मिट्टी जो होती है उसी से जो अपने खाद्य पदार्थ, पानी वगैरह हो गया, वाटर, जाइलम फ्लोएम से वाटर जो लेके और उसके ऊपर पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये जो हुआ होलोफाइटिक, ये बहुत अच्छा है कैरेक्टर इन लोगों का है, होलोफाइटिक। और ये आप जरूर याद रखिएगा, होलोफाइटिक और होलोजोइक। तो अब ये जो होते हैं फूड को, कैसे हम लोग रोटी चावल दाल ये सब खाते हैं, तो हम लोग इस तरीके से मतलब भोजन करते हैं। ठीक है, और ये जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये भी दोनों में एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र, हम लोग भी सांस लेते हैं और पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। पेड़, अब जैसे सांस में क्या क्या हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन वो कुछ रेयर केस में होता है, जबकि ये नॉर्मली ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो ये भी है रेस्पिरेशन का, इनका भी लक्षण हुआ। और हम लोग भी रेस्पिरेशन मतलब करते हैं। जो रेस्पिरेशन हम लोग इनका ये लोग स्टीम में जो होता है स्टोमेटा पाए जाते हैं, इससे रेस्पिरेशन करते हैं। और हम लोगों के लिए जैसे श्वसन तंत्र बना है, फेफड़े वगैरह, इस तरीके से जो भी हैं, तो इनमें श्वसन तंत्र दोनों में पाया जाता है। सेंट्रोसोम और आपका जो है अगला जो है सेंट्रोसोम जो है, इसमें जो प्लांट में है, नॉर्मली प्लांट सेल की जो है, प्लांट सेल जो होती है उसमें जो है एब्सेंट होता है, ये जो है एब्सेंट होता है। लेकिन एक्सेप्शंस इसमें अपवाद है। अपवाद कौन कौन से अपवाद हैं, आप जब पढ़ेंगे एल्गी और फंजाई, एल्गी और फंजाई जो पढ़ेंगे तो इनमें सेंट्रोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, और बाकी जो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है जो है। और जो है एनिमल सेल में, जो है एनिमल की सेल में एक सेंट्रोसोम पाया जाता है, जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये सेल डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन में हेल्पफुल मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम प्लांट सेल में ये भी एब्सेंट होता है। इसमें
एब्सेंट हुआ जाके उसमें प्रेजेंट। अच्छा, लाइसोसोम को आप लोग देखे होंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है आत्मघाती थैली, ये कहते हैं इसको क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम आत्मघाती लाइसोसोम को ही आप क्या कहते हैं, ये आप देख लीजिए, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। अच्छा, ये क्या करता है, अब जैसे ये पूरा एक सेल के अंदर जब सेल आप पढ़ोगे तो उसके अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। ये लाइसोसोम क्या, जैसे कोई आपकी प्लांट सेल में क्या है, एब्सेंट है मोस्टली, लेकिन हाँ कुछ प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन मोस्टली ये एब्सेंट होती है। कुछ प्लांट सेल है एक्सेप्शन है, उसमें भी है, तो एक्सेप्शन सभी जगह आप पढ़ते रहेंगे तो अगर अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे तो एक्सेप्शन सभी जगह पाएंगे आप। तो एक्सेप्शन कुछ है लेकिन मोस्टली ये एब्सेंट ही होती है। तो जो लाइसोसोम जो एनिमल में पाई जाती है, ये क्या करती है, जैसे आप कहीं आपकी चोट, आपकी कोई बॉडी जो है कि किसी भी अंग में इंजोरेस हो गया, मीन्स चोट लग गई जो, या चोटिल हो गया वो आपका बॉडी, मतलब जो पार्ट है वो चोटिल हो गया, तो वहां पे आप देखे होंगे वो लाल लाल हो जाता है। जब लाल, वो लाल कैसे होता है, वहां पे जो यही है आत्मघाती थैली। अब इसमें जो ऑर्गेनल हुआ तो उसमें ये जो है लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या करता है, ये कहता है कि भाई वहां पे ये न्यूक्लियस के आधार पे सभी से जो है सेल के अंदर जो होते हैं ऑर्गेनल, उनसे काम करवाता है। तो अगर वो नहीं हो, वो पूरा उनका प्रोसेस नहीं हो पाता है तो ये आपस में ये अपने आप फट जाता है, और इसके अंदर वो पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है, ये फट गए आपस में, ये और इसके अंदर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम बहुत ही मतलब पॉइजनस होता है सेल के लिए। तो ये जब फटा तो पूरे मतलब जो भी सेल जितनी जहाँ पे फटेगा उस सेल, पूरी सेल के सभी जो ऑर्गेनल होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और जब ये नष्ट हो गए तो उसके बाद में अगर फिर जैसे दूसरी सेल है तो पता चला वो भी इंजुरियस हो गई, काफी जब चोट लगती है तो मतलब लाखों करोड़ों जो है सेल ये बेकार जाती है। तो अगर वो ये अगर लाइसोसोम ना हो, आप लोग देखे होंगे कि जैसे चोट लगी उसके बाद में जब सही होता है धीरे धीरे तो ऊपर एक पतली परत परत मतलब पतली एक परत टाइप की पड़ जाती है, खाल की परत, जो जो कि मतलब बॉडी मतलब सही होने से पहले जो एक अच्छी मतलब सही वाली स्किन आती है उससे पहले जो आती है तो वो स्किन ही मतलब वो सेल ही होती हैं सभी, वो खराब सेल होती है सब, मतलब जो चोटिल सेल होती हैं जो कि लाइसोसोम द्वारा आपके वो आप मतलब फ्यूज कर दी जाती है या फिर नष्ट कर दी जाती है। तो वही जहाँ पे चोट लगी हो तो उसके बाद में आप देखेंगे लाल हुआ उसके, या लाल होके होने के बाद में वहाँ पे देखेंगे कि आप काला काला या इस तरीके से वो होके वो पूरी स्किन वो निकाल दी जाती है, वो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं, या फिर जैसे सर्जरी वगैरह होती है तो वहाँ पे सेल वो खींच खींच के वो करके निकाल देते हैं, स्किन उतनी है। तो इस तरीके से आत्मघाती थैली भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये अपना ये रोल वो करती है। अगर ये जैसे लाइसोसोम अगर ना हो तो वहाँ पे जो है आपकी जो है इंजरीज जो है स्किन वो तो ऐसे ही पड़ी रहेगी, तो इसको कोई मतलब फ्यूज या फिर इसको नष्ट नहीं करेगा, तो ऐसे ऊपर परत जमी रहेगी। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको लाइसोसोम कहते हैं या फिर आत्मघाती, लाइसोसोम की आत्मघाती थैली कहते हैं। ये बहुत मतलब जो छोटे छोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो इसमें पूछ लिया जाता है आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे आप लिख लीजिए। इसमें इतना ही पूछा जाता है कि आत्मघाती थैली को पूछा तो फिर लाइसोसोम है यहाँ पे। और ये आपके जो हैं कैरेक्टर हैं, आप लिविंग कैरेक्टर हैं, और आप समझिए कि डेड जो आपके डेड होते हैं ऑर्गेनल या फिर कोई भी डेड, तो उसमें ना तो ग्रोथ होगी, ठीक है, डेड डेड में तो डेड में ग्रोथ होके रुक जाती है, ठीक है, लेकिन डेड और क्या है निर्जीव अलग अलग है। एक डेड होता है, एक नॉन लिविंग होता है। एक मिनट मैं आपको भी समझा। यहाँ पे तीन
पाई जाएंगी, जैसे ग्रोथ हुआ और सेल वॉल हुई, ये सब पाई जाएंगी। इसके बाद में जो यही लिविंग आके डेड हो जाता है। जैसे मनुष्य भी डेड मतलब मृत हो जाता है, लिविंग मतलब जीवित। और एक ये आता है नॉन लिविंग मतलब नॉन लिविंग मतलब मीन्स निर्जीव। निर्जीव, जीवित और ये निर्जीव, ये मृत हो गया। तो आगे चल के जो है ये प्लांट हो या फिर आपके ये एनिमल या फिर प्लांट हो, आगे चल के जो है इनकी ग्रोथ जब पूरी कंप्लीट हो जाती है, लाइफ साइकिल है, तो ये डेड हो जाते हैं। और सबसे ये लिविंग जो है ये क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अच्छा, इनका कुछ अलग अपना मैटर रहता है निर्जीव का। निर्जीव मीन्स जो है आपके जिनमें कि ना तो ग्रोथ पाई जाए, ना तो सेल वॉल पाई जाए, क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। और इसमें जब ये सब नहीं पाएगा तो मोड न्यूट्रिशन, ना ही फोटोसिंथेसिस, मूवमेंट, एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो मतलब ये ए टू जेड कोई क्रिया, इसमें कोई क्रिया, ये मतलब कोई भी क्रिया इसमें तो नॉन लिविंग में कोई क्रिया नहीं होगी। और डेड में तो जैसे डेड ये आगे चल के डेड बनते हैं, इसमें यही अंतर रहता है। जो भी ये वाले जो है आपके कैरेक्टर लिविंग के हैं, और जिनमें कैरेक्टर ना हो वो आपका नॉन लिविंग है। और हमने इससे पहले बताया कि प्लांट और एनिमल में ये कौन कौन से डिफरेंस कैरेक्टर इसके हैं। आगे बहुत से कैरेक्टर है, इसमें इतने नहीं बहुत कैरेक्टर पाए जाते हैं कि मतलब, और जितने ही आप डीपली पढ़ते रहेंगे उतने आगे आपको जानकारी मिलती रहेगी कौन कौन से कैरेक्टर हैं प्लांट और एनिमल के। इस तरीके से दोस्तों आप आगे देखते रहिए। और जो है इतना ही आज के लिए, इतना ही दोस्तों। और कल के वीडियो में देखते हैं, कल फिर थोड़ा सा ये आज क्लासिफिकेशन स्टार्ट होने वाला था, और उससे पहले कि ये बस थोड़ा सा रह गया था, ये भी करवा दे। उसके बाद में हो सकता है एक दो लेक्चर आपके, और यही दो चार टर्म हैं, थोड़े से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो ये कवर करके फिर उसके बाद में टॉपिक वाइज आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, तो यही दोस्तों हैं, इतने आप लोग देखते रहिए। और बाकी जितने भी कैरेक्टर आप देखते रहिए, जो आगे मिल जाए पढ़ते रहिए। बाकी हम भी जो भी है बताते हैं आपको रहेंगे कि जैसे आप सिलेबस जब आगे जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद में जो आता रहेगा, तो उसमें आपको कैरेक्टर पढ़ने को मिलेंगे कि इसमें क्या क्या होता है डीपली, और आगे स्टडी होती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज इसमें अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर सही लगे तो, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये इतना जरूर करिए आप लोग। ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों।